84 कोस ब्रजमंडल धाम की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, समस्त ब्रजवासिन की। श्री राधा गिरधर लाल की जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। द्वारिकाधीश की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। परम मंगल में परात प्रकलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ितुत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की शब्दमयी वाणीमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद एवं आज श्री जगन्नाथ मंदिर से पधारे वहाँ के श्री जगन्नाथ जी के सेवाधिकारी जी, हमारे समस्त गंधर्व जन और आप सभी अलवर वासी प्रेमी भाई बंधु मातृशक्ति समस्त वैष्णव भक्त वृंदों को जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण नेक जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जय सिया राम। जय सिया राम। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। ठाकुर जी की बड़ी कृपा, राजस्थान के अलवर क्षेत्र में हम आप सब लोग अविराजित होकर के भागवती वार्ता कर रहे हैं, जिसका आज द्वितीय दिवस यहाँ प्रारंभ हो रहा है। पहली बार ठाकुर जी की कृपा से अलवर में कथा सुनाने के लिए आने का अवसर मिला है, परंतु अलवर की जो सुंदरता है हमें नहीं पता था इतना सुंदर है अलवर। जो यहाँ का दृश्य है, जो पहाड़ों की श्रृंखला जैसी हरियाली, जो वन्य प्रदेश, अभी तक तो केवल ठाकुर जी के बनाई हुई रचना दिखी है। मानवों से ज्यादा परिचय अभी धीरे धीरे हो रहा है। मानव कैसे हैं वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन एक दो दिन तो लगते हैं मानव को परखने में। लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य अलवर का बहुत सुंदर है। आप लोग बुरा नहीं मान जाना, लेकिन मानव भी अच्छे ही हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे आचार्यों का, ऐसे ऐसे भक्तों का प्रादुर्भाव हुआ है अलवर में, जिनके सानिध्य का दर्शन करके, जिनके भक्त चरित्र का अनुभव करके खूब आनंद होता है। हमारे जयपुर से आज फोन आया, वो उन्होंने वहां से श्री सुख संप्रदायाचार्य महाराज जी के यहाँ से सरस कुंज से पता चला कि वहां के जो प्रमुख आचार्य श्री श्याम चरण दास जी महाराज, उनकी भी जन्मभूमि अलवर ही है। जिन्होंने मुगल शासन काल में भक्ति की रक्षा की, जिन्होंने मुगल शासन काल में भक्ति को बचाए रखने के लिए, सनातन को बचाए रखने के लिए, भजन को बचाए रखने के लिए खूब लड़ाइयां लड़ी, ऐसे श्याम चरण दास जी महाराज, उनका भी प्रादुर्भाव इसी अलवर में हुआ। कई मुस्लिम भक्त भी थे उनके, और उनकी एक परम भक्ता थी जिनका पद मैं कभी कभी कथा में गाता हूं, सहजो बाई। भारत की पहली महिला संत श्री सहजो बाई, जिन्होंने विवाह नहीं किया, विरक्त भेष में रहकर के ठाकुर जी की प्राप्ति की, और अपने गुरुदेव के प्रति आश्रित होकर के, गुरुदेव के प्रति समर्पित होकर के
संपूर्ण जीवन ठाकुर जी को अर्पित करने वाली ऐसी सहजोबाई, उनके गुरुदेव श्री श्यामचरण दास जी महाराज, उनकी जन्मस्थली भी अलवर है और पास के वन्य प्रदेश में ही उनका स्थान है। ये हमको पहले नहीं पता था, ये यहां आके पता चला। अब धीरे धीरे रहस्य खुलते जा रहे हैं और अभी अभी एक रहस्य और उद्घटित हुआ कि अलवर में महाप्रभु जगन्नाथ जी का भी सुंदर स्थान है और वहाँ के सेवाधिकारी जी आज आए हैं। आज जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए भी हम कथा करने के बाद जाएंगे, उनको भी प्रणाम करने के लिए जाएंगे। तो अद्भुत अद्भुत रहस्य और अद्भुत भक्तों के प्रादुर्भाव का स्थान है अलवर। सहजोबाई, उनका चरित्र मैं कभी कभी कथा में सुनाता हूं। श्री श्यामचरण दास अपने गुरुदेव के प्रति इतनी समर्पित थी कि एक दिन उन्होंने अपने गुरुदेव को अपनी कुटिया पर आमंत्रित किया पधरामनी के लिए। तो गुरुदेव जा रहे हैं सहजोबाई के यहां और उसी समय ठाकुर जी ने मन बनाया मैं भी सहजोबाई के यहां जाऊंगा, जाके देखूं ये गुरु को पहले प्रणाम करेगी कि मुझे। सहजोबाई की कुटिया के द्वार पर जाने वाले मार्ग पर दो तेज आ रहे हैं एक साथ, एक गुरु हैं और दूसरे गोविंद हैं। सहजोबाई मन में सोच रही है कि ये क्या हो रहा है, ठाकुर जी भी आ रहे हैं, गुरु जी भी आ रहे हैं, पहले मैं किसकी आरती करूं, पहले मैं किसको प्रणाम करूं। सब लोग जानते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो मोह गोविंद दियो बताए। अब इसके अनेक अर्थ लोग करते हैं, पर सहजोबाई ने जो किया वो श्रवणीय है। जब ये चरित्र मैं पढ़ रहा था तो मैंने विचार किया, आप भी विचार करो कि अगर आपके द्वार पर भी गुरु और गोविंद दोनों आ जाएं तो आप पहले किसका स्वागत करोगे। कई लोग थोड़ी बात प्रकाशित करने के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि हम गुरु का स्वागत पहले करेंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि गुरु गोविंद दोनों आ गए तो आप गोविंद का स्वागत पहले करोगे। लेकिन सहजोबाई ने क्या किया, जैसे ही देखा कि ठाकुर जी और गुरु जी दोनों आ रहे हैं तो थाल रख करके दौड़ करके आगे गई और ठाकुर जी का हाथ पकड़ के अपने पास लेकर के आई और थाल ठाकुर जी के हाथ में रख करके बोली मेरे गुरुदेव आ रहे हैं, पूजा करो। मेरे गुरुदेव आ रहे हैं, इनका तिलक करो, इनके ऊपर अक्षत डालो, इनको माला पहनाओ, इनकी आरती करो। ठाकुर जी कहने लगे सहजो, मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं और परमात्मा तेरे द्वार पर खड़ा है, तू परमात्मा से अपने गुरु की पूजा करा रही है, गुरु परमात्मा से बड़ा हो गया। सहजोबाई कहती है नहीं, गुरु परमात्मा से बड़ा नहीं है, लेकिन गुरु और परमात्मा की अपनी अपनी स्थिति है। मेरी स्थिति में परमात्मा ने जो कृपा की उससे कई अधिक कृपा मेरे गुरु ने मुझ पर करी है। ठाकुर जी बोले ऐसा क्या किया गुरु ने, ये जीवन मेरी वजह से है, ये श्वास मेरी वजह से है, ये संसार मेरी वजह से है, ये शरीर मेरी वजह से है, ये बुद्धि, ये आत्मा, ये सब कुछ मेरी कृपा से तुझे मिला है और तू अब भी गुरु को भज रही है। सहजोबाई कहती हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सहजोबाई कहती हैं आपने जीवन दिया ठाकुर जी, आपने जन्म दिया, आपने शरीर दिया, आपने संसार दिया, आपने श्वास दी, आपने आंख दी, नाक दी, कान दिए, हाथ दिए, पैर दिए, पर इन सब से अपने जीवन को सफल कैसे बनाया जाए ये आपने नहीं बताया, ये गुरु ने बताया। आपने, ताली बाद में बजाना, पहले सुनो। कई स्कूल के बच्चे ऐसे होते हैं, हमारे स्कूल में भी एक हमारा मित्र था, जैसे टीचर क्वेश्चन करते हैं ना
हाँ भाई इसका उत्तर कौन देगा, तो सबसे पहले हाथ ऊपर कर लेता, इतनी जोर से हाथ ऊपर, सर सर मैं। तो टीचर को लगता है इसको सब पता है, इससे नहीं पूछूंगा, और दूसरे से पूछते। लेकिन धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई, और ऐसी आदत बन गई जो उसको पता नहीं होता था उसमें भी हाथ उठाता था कि भाई मुझसे पूछेंगे नहीं। एक दिन सर बोले तू बहुत हाथ उठाता, तू ही बता। जैसे ही खड़ा हुआ तो कुछ नहीं बोल पाया, खूब पिटाई हुई उसकी। उससे पूछा तू क्यों हाथ खड़ा करता है, बोले मैं रोज हाथ खड़ा करता हूं, तो आपको ये पता लग गया है कि मैं पढ़ा लिखा हूं, इसलिए आप मुझसे पूछते नहीं हो, इसलिए मैं रोज ही हाथ खड़ा करता हूं। तो बात बात पर ताली बजाने वाले भी ऐसे ही हैं, समझ नहीं आई फिर भी इधर उधर देखते हुए बजा देते हैं। हाँ सब बजा रहे हैं तो हम भी बजा ही दें। नहीं समझो बात को। सहजो बाई क्या कह रही हैं, ठाकुर जी आपने नेत्र दिए, पर इन नेत्रों से व्यसन भी दिखाई देता है, भोग भी दिखाई देता है, और दर्शन भी होता है। व्यसन देखना चाहिए कि ठाकुर जी को देखना चाहिए, ये आपने नहीं बताया, ये गुरुदेव ने बताया। इन कानों से भद्दे गीत भी सुने जाते हैं और कथा भी सुनी जाती है, पर कथा ही सुननी चाहिए, ये गुरुदेव ने बताया। इस जीव से मांस भी खाया जाता है, मदिरा भी पी जाती है और प्रसाद भी पाया जाता है, पर प्रसाद ही पाना चाहिए, ये गुरुदेव ने बताया। इस शरीर से संसार के विषय भोगों को भोगा जाता है, परंतु इस शरीर से दंडवती परिक्रमा करनी चाहिए, ठाकुर जी का सेवा मार्जन करनी चाहिए, कथा कीर्तन में नृत्य करना चाहिए, ये गुरुदेव ने सिखाया। आपने शरीर दिया, जीवन दिया, जन्म दिया, पर इस शरीर का वैकुंठ कैसे प्राप्त हो, ये तो गुरुदेव ने बताया ना, इसलिए मैं आपसे पहले गुरुदेव को वंदन करूंगी। हाँ अब ये बात ठीक थी। तब सहजो बाई ने एक पद गाया अपने गुरुदेव के लिए। कौन गुरुदेव, जो इसी अलवर के निवासी श्री श्याम चरण दास जी महाराज, उनका चरित्र मैं सुनाऊंगा जरूर, ताकि आप लोगों को पता चले कि आप जिस नगरी में रहते हैं वहां के आचार्य कैसे हैं। उनका एक पद है, गुरु ना बिसारूं, ध्यान से सुनिएगा, गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं, गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं, गुरु ना बिसारूं राम तज डारूं। गाइए, गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं। सहजो बाई कह रही है मुझे नरक जाने से डर नहीं लगता, मैं स्पष्ट बोल रही हूं, मैं राम जी को छोड़ दूंगी लेकिन अपने गुरु को नहीं छोड़ सकती। गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं, गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं, गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं, गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं। हरि ने जन्म दियो जग माही, हरि ने जन्म दियो जग माही। कितनी अच्छी आवाज है आप लोगों की, क्यों नहीं गाते, गाया कीजिए। सच में आपने अभी गाया ना तो मेरे रोंगटे खड़े हुए, कितना अच्छा गा रहे हो आप लोग, गाइए। हरि ने जन्म दियो जग माही, हरि ने जन्म दियो जग माही। हाँ गुरु ने आवा गवन छुड़ाई, गुरु ने आवा गवन छुड़ाई। गुरु के सम हरि हूँ ना निहारूं,
गुरु न बिसारूं, मैं राम तज डारूं। गुरु के सम हरि हूँ न निहारूं, गुरु न बिसारूं, मैं राम तज। भैया इतना समर्पण आज की तारीख में किसी के अंदर नहीं होगा। पत्नी कहती है कि वो अपने पति से बहुत प्रेम करती है, बहुत प्रेम करती है। ऐसे पतियों को चाहिए कि आज ही घर जाइए और हंसते हुए पत्नी से बोलिएगा, मैंने आज से अपनी जॉब छोड़ दी, दुकान बेच दी। बोले क्यों? बोले कुछ नहीं, बस तुमको समय नहीं दे पा रहा था ना, अब घर ही रहूंगा, अब तुम्हारे पास ही रहूंगा, 24 घंटे मुझे देखती रहना। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हफ्ता भर बाद कहोगे, देवी जी रोटी दे दीजिए, बनी हुई रखी है, सुबह की खा लीजिए। अरे क्यों? आप तो रोज नहीं बनाती हो। अब काम नहीं करोगे, धंधा नहीं करोगे तो क्या फिर यहाँ आटा खत्म होता जा रहा है, धन पैसे का कोई जुगाड़ नहीं है, और आ जाते हो पूरे दिन खाते रहते हो, लंबोदर होते जा रहे हो, पड़े रहते हो पूरे दिन बिस्तर पर, करते धरते कुछ हो नहीं हो। अब ठंडी ही खा लो। अच्छा ठंडी रोटी तो खा लेंगे, सब्जी नहीं बनी, छिलके वाली दाल है, उसी से ही पेट भरो। ये बात हम पत्नियां सोच सकती हैं, पति भी सोच सकते हैं, बच्चे भी सोच सकते हैं, संबंधी सब सोच सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा कभी, हो जाता है, होता है। जिस दिन आप किसी के लायक नहीं रहोगे ना, आपसे अत्यंत प्रेम करने वाला व्यक्ति भी आपसे दूरी बना लेगा, क्योंकि आप उसके लायक नहीं रहे। जिस दिन ये सुंदरता जाने लगेगी, जिस दिन ये शरीर जर्जर होने लगेगा, जिस दिन कमाई करके नहीं दे पाओगे, जिस दिन उनकी इच्छाएं पूर्ति नहीं कर पाओगे, सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, जिस दिन उनका स्वार्थ खत्म हुआ, आप छोड़ दिए जाओगे। समर्पण नाम की वस्तु, विश्वास नाम की वस्तु संसार में अब बची नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति में सहजो बाई कह रही है, मैं हरि को छोड़ सकती हूं पर अपने गुरु को नहीं। हरि ने 5 चोर दिए माही, हरि ने 5 चोर दिए माही, हरि ने 5 चोर दिए माही, हरि ने 5 चोर दिए माही। कौन से 5 चोर हैं? पहली चोर आंख, दूसरी चोर नाक, तीसरी चोर जीभ, चौथी चोर कान और 5वीं चोर त्वचा। ये 5 चोर हैं। आंखें रूप चुराती हैं, नाक सुगंधी चुराती है, जीभ, अरे महाराज जलेबी खरीदी नहीं हो लेकिन बनती हुई देख लो तो अपने आप स्वाद आ जाता है जीभ में। कितनी बड़ी चोर है। लूली बाई, इसका मैंने नाम रखा है लूली बाई। क्या नाम है? एक भी हड्डी नहीं है लेकिन आपकी सारी हड्डी टुड़वा सकती है। एक भी हड्डी नहीं है इसमें, लेकिन इसमें पूरी सामर्थ्य है, आपके सिर से लेके पैर तक सब एक बराबर करवा सकती है ये, बस इसकी बिगड़ने की देरी है। ये 5 चोर हैं, और 5 नहीं है 10 चोर हैं हमारे शरीर में। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। कौन कौन सी? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, जीभ, कान और त्वचा। और 5 कर्मेंद्रियां कौन कौन सी हैं? हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त इंद्रिय, मलमूत्र आदि परित्याग करने वाली। ये 10 चोर हैं हमारे शरीर में। सहजोबाई कह रही हैं, हरि ने 5 चोर दिए साथा, हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने किए अनाथ सनाथा, गुरु ने किए अनाथ सनाथा। अरे
ठाकुर जी आपने तो केवल पंच इंद्रियां दे दी, आंख, नाक, जीव, कान, त्वचा, हाथ, पैर, मुख सब दे दिया, लेकिन इन 10 को सही दिशा दी तो गुरुदेव ने, आपने नहीं दी थी। गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं, गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं, गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं, गुरु ना बिसारूं मैं और राम तज डारूं। और क्या किया गुरु ने? हरि ने कुटुंब जाल में गेरो, हरि ने कुटुंब जाल में गेरो। आप लोग इस भाव को सुनकर के ये मत कहना कि मैं ठाकुर जी के पीछे पड़ गया हूं क्या। ना ना ना, मैं सहजोबाई की केवल समर्पणता दिखा रहा हूं गुरु के प्रति। सहजोबाई कह रही है मुझे कुटुंब जाल में आपने गेड़ दिया। कुटुंब जाल कैसा है? माता पिता भाई बहन यहां तक कोई बात नहीं है, उसके बाद फिर आते हैं उससे भी बड़े कुटुंब वाले, बुआ जी, फूफा जी, चाची जी, चाचा जी, ताऊ जी, ताई जी, और फिर ब्याह होने के बाद में सास जी, ससुर जी, ननद जी, देवर जी, जेठ जी, जेठानी जी। इतना भयंकर कुटुंब जाल, आए दिन कोई ना कोई रूठता ही रहता है। वो रूठ गए क्यों? उनको प्रणाम नहीं किया था। वो रूठ गए क्यों? प्रणाम तो किया पर घुटने तक ही किया था, नीचे झुक के नहीं किया। वो रूठ गए क्यों? बोले बगल वाले को जलेबी गरम दी थी, उसको ठंडी दी थी, इसलिए रूठ गए। वो रूठ गए क्यों? पानी दिया था लेकिन चाय नहीं पूछी थी, इसलिए रूठ गए। बस ऐसा कुटुंब जाल। हे ठाकुर जी आपने क्या किया? हरि ने कुटुंब जाल में गेरो, हरि ने कुटुंब जाल में। और कैसा कुटुंब है ये? कैसा कुटुंब है ये? किसी एक के भी जाने पर रोना पड़ता है, किसी एक के भी जाने पर 13 दिन तक अशुद्धि रहती है, किसी एक के भी जाने पर हृदय दुखी होता है, विलाप होता है, विरह होता है, परेशानी होती है। लेकिन गुरु ने क्या किया? गुरु ने काटी ममता को बेरो, गुरु ने काट ममता को बेरो। संसार से ममता मत करो, बिन गोपाल को नहीं अपनो। इस संसार में कोई अपना नहीं है। ये किसने बताया? ये गुरुदेव ने समझाया। गुरुदेव ममता से दूर कर रहे हैं। ठाकुर जी आपने तो हमको ममता में डाला, इसलिए गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं, गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं, गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं, गुरु ना बिसारूं मैं और राम तज डारूं। हरि ने रोग भोग उरझायो, हरि ने रोग भोग उरझायो। कभी पीलिया हो गया, कभी मच्छर काटने से क्या होता है, हाँ मलेरिया हो गया, कभी कोई रोग हो गया, घुटने खराब हो गए, हड्डियां खराब हो गई, दांत टूट गए, आंखों से दिखना बंद हो गया। अब तो और खतरनाक बीमारियां होने लगी, कैंसर हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, लंग्स पे ट्यूमर हो गया, ना जाने क्या क्या। हरि ने क्या किया? बोले रोग भोग में डारो। और गुरु ने, हरि ने रोग भोग उरझायो, हरि ने रोग भोग उरझायो। हाँ गुरु ने जोगी रूप लखायो, गुरु ने जोगी रूप लखायो। अरे
मीराबाई के जीवन में जब गुरु आए तब मीराबाई गाती हैं, जिन भेषा मारो सांवरो रीझ है, मैं सोही भेष धरूंगी बाला, मैं बैरागण हूंगी। किसने दिया बैरागण रूप? जब तक गुरु जीवन में नहीं आए, सजना सवरना संसार के लिए होता था। गुरु के जीवन में आते ही माथे पर तिलक, गले में कंठी आ जाती है, और उस दिन से श्रृंगार हरि के लिए होने लगता है। हरि ने रोग भोग उरझायो, और गुरु ने जोगी रूप लखायो। गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं, गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं, गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं, गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं। और अंत में सहजोबाई अपने गुरुदेव के लिए कहती हैं, श्री श्याम चरण दास जी महाराज, चरण दास पर तन मन वारूं, चरण दास पर तन मन वारूं, चरण दास पर तन मन वारूं, चरण दास पर तन मन वारूं। हे गुरु के सम हरि को ना निहारूं, गुरु के संग हरि न निहारूं, गुरु न तजूं हरि को तज डारूं, गुरु न बिसारूं मैं राम तज डारूं, गुरु न तजूं हरि को तज डारूं, गुरु ना बिसारूं मैं राम तज। और आश्चर्य की बात कि सहजोबाई श्यामचरण दास जी इनके गुरु जी थे, सहजोबाई इनकी शिष्या थी, परंतु शरीर संबंध से दोनों बहन भाई थे। श्यामचरण दास जी इनके बड़े भैया लगते थे दूर के, और सहजोबाई अपने ब्याह के मंडप में बैठी थी, लेकिन बोली कि मैं ब्याह तब रचाऊंगी जब मेरे गुरु श्यामचरण दास आएंगे। और जब वो पूरी लीला में किसी दिन विस्तार से सुनाऊंगा, अभी थोड़ा अध्ययन करना हूं उस पर। तो जब अलवर से वे दिल्ली गए और सहजोबाई मंडप में बैठी थी, बोले आप आशीष देंगे उसके बाद फेरा लूंगी। तब श्यामचरण दास जी ने कहा, इस संसार में और बंधने की क्रिया है, यहां फेरा ले लेगी तो फिर इसमें और बंधना ही पड़ जाएगा, अभी भी समय है, हरि की हो जा। और कुछ ज्ञान उपदेश किए। सहजोबाई उसी समय मंडप से निकल गईं और जीवन भर के लिए फिर विरक्त हो गईं, फिर कहीं नहीं गई, फिर अपने गुरु की खूब सेवा की। उनका एक पद और है, वो मैं अपने सब श्रोताओं को सुनाता हूं। सहजोबाई कहती हैं, गुरु के प्रति हमारी निष्ठा कैसी होनी चाहिए? बोले गुरु को पिता मत मानो, गुरु को गुरु मत मानो, गुरु को भाई मत मानो, गुरु को परमात्मा भी मत मानो। तो बोले फिर गुरु को क्या माने? हम बालक तुम मात हमारी, हम बालक तुम माई हमारी, हम बालक तुम माई हमारी, हम बालक तुम। गुरु को मां मानो। सहजोबाई कहती हैं, गुरु कौन है? बोले हमारी मैया है। अपने गुरुदेव को देख करके मां स्वरूप मान करके उनको प्रणाम करो। बोले शिष्य की निष्ठा में केवल इतना अंतर चाहिए कि अपने गुरु को जब देखे तब मातृ भाव से देखे, मैया के भाव से देखे, शिष्य का कल्याण अपने आप हो जाएगा। क्योंकि मां का वात्सल्य, मां की करुणा ही बालक को बचाती है। ऐसी करुणा, ऐसी भावना गुरु के प्रति हो, ये सहजोबाई सिखाती।
तो ये सब पद, ये सब भाव इसलिए मन में आए कि आज मुझे पता चला कि जिन श्याम चरण दास जी महाराज सहजोबाई के पद में गाता हूं, उनका गुरु स्थान अलवर है। यहां उनके गुरु का जन्म हुआ है। तो ये सामान्य भूमि तो नहीं है भैया। यहां अनेक भक्तों के प्रादुर्भाव हुए हैं और इन्हीं श्यामचरण दास जी की परंपरा में दीक्षा ली थी, जिनका कल मैं स्मरण कर रहा था, याकूब हुसैन, वो भी अलवर के ही थे। याकूब हुसैन के पिताजी वो अजमेर में कोई नौकरी करते थे। अब थोड़ी सी सुनो कथा। इनकी माताजी जो थी, उनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। मुसलमान थी वो भी। किताबें पढ़ते 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 कभी एक किताब दो, तो पढ़ते पढ़ते इतनी इच्छा हुई कि एक दिन विवाह से पहले उन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा और जैसे ही 2-4 दोहे चौपाइयां पढ़ी, इतना आनंद आया उनको पढ़ने में कि वो अपने पिता माता से छुप छुप के पढ़ने लगे। कालांतर में उनका अलवर में ब्याह हो गया। ब्याह के बाद भी वो पति से छिप करके मानस जी पढ़ती थी। उनकी एक हिंदू सहेली थी, उससे वो पूछती थी, मुझे रामचरित्र पढ़ करके, मानस जी पढ़ के इतना सुख मिलता है कि मैं क्या बताऊं, लेकिन मैं खुल के नहीं पढ़ सकती। तो उनकी सहेली ने बताया, बोले अभी तो तूने तुलसीदास जी के द्वारा रचित मानस जी पढ़ी हैं, अगर तूने वाल्मीकि जी के द्वारा रचित रामायण कभी पढ़ ली तो तुझे इतना आनंद आएगा कि क्या बताएं। पर वो संस्कृत में है। तो याकूब हुसैन की माताजी को इतनी इच्छा हुई कि मैं कैसे पढ़ूं, तब याकूब जी का जन्म हुआ। मैं इसलिए इतना सम्मान इनको दे रहा हूं क्योंकि ये परम भक्त हुए। ये धीरे धीरे ये बड़े हुए, अलवर में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। डॉक्टरी की पढ़ाई करते करते पिताजी की अजमेर में जॉब लग गई थी, वो वहां कहीं काम करते थे, ये यहां डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे। तो एक दिन इनकी मां ने इनको बुलाया और कहा कि बेटा मेरा एक काम मैं तुमसे कह सकती हूँ, पिता से तो कभी कह नहीं पाई। बोले क्या बात है मां? तुम पढ़ने लिखने में इतने होशियार हो, इतना जल्दी तुमको सब कुछ याद हो जाता है, मेरे लिए एक काम करोगे? बोले क्या? संस्कृत पढ़ लो और संस्कृत पढ़ करके तुम संस्कृत श्लोकों का अनुवाद करना सीख लो। बोले मां उसकी आवश्यकता क्यों है? बोले मुझे रामायण सुननी है, मुझे वाल्मीकि जी के द्वारा रचित रामायण का अनुवाद सुनना है, वो तुमसे ही सुनना, और किसी से मैं सुन नहीं सकती। उन्होंने कहा मां ये तो बहुत अपराध है ना, हमारे कौम में तो ये अधिकार नहीं है। बोले इसीलिए तो छुप करके तुम पढ़ लो। अलवर के बड़े बड़े पंडितों के पास याकूब जी गए, लेकिन किसी ने भी उनको पढ़ाया नहीं। बोले अरे तुम मांस खाते हो, ऐसे ऐसे करते हो, हम कैसे पढ़ा दें? इन्होंने ये बात अपनी मां से जाके कही तो मां ने कहा तो बेटा तू एक काम कर, तू मांस छोड़ दे। उन्होंने मां से कहा मां वो साल भर में हमारे कई त्योहार आते हैं, उसमें तो खाना पड़ता है। बोले कि मैं तेरे लिए कुछ ऐसा बना दूंगी, सबको लगेगा कि तू वही खा रहा है, लेकिन वो नहीं होगा, तू छोड़ दे मांस। तो इन्होंने मांस छोड़ दिया और एक पंडित जी को इन्होंने विश्वास आश्वासन दे दिया कि मैंने मांस छोड़ दिया, मुझे संस्कृत पढ़ाई है। तो रात्रि की बेला में जब पूरा नगर सोता था, तब पंडित जी इनको संस्कृत पढ़ाते थे। 6 महीने में संस्कृत का अध्ययन करके इतने विद्वान हो गए याकूब, उन्होंने पूरी वाल्मीकि रामायण अपनी माता जी को सुनाई। यहां सामने बैठ के मां रोती थी और यहां सुनाते सुनाते याकूब रोते थे। इतना दोनों का प्रेम हो गया राम जी से। अब तो कुछ महीनों बाद रामायण पूरी हो गई, तो इनके मन में इच्छा होने लगी मैं और क्या पढ़ूं, और क्या पढ़ूं। तब इन्होंने अपने उन्हीं गुरुदेव पंडित जी से पूछा मैं और क्या पढ़ूं। तब इन्होंने कहा रामायण हो गई, अब गीता पढ़ो। तो उन्होंने गीता पढ़ी तो इनको और आनंद आया। बोले कि ऐसा लग रहा है कि मैं प्यासा रह गया हूं, कुछ बताइए ना मैं क्या पढ़ूं। अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई भी कर रहे थे। तब पंडित जी ने इनसे कहा एक काम करो, तुम श्रीमद् भागवत पढ़ो। तब इन्होंने श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया।
प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम सप्तम अष्टम नवम दसम स्कंद तक इन्होंने पढ़ लिया। दसम स्कंद में जैसे ही गोपी गीत आया, तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी भी रेड़ितम कल्मषा। बस रुक गए वहीं पर, और सालों साल निकल गए, गोपी गीत से आगे पन्ना पलट ही नहीं पाए, बस रोते रहते और गोपी गीत को पढ़ते रहते। याकूब हुसैन अलवर के किसी विद्यालय की लाइब्रेरी में पढ़ने जाते थे और बस रोते रहते थे, मैं क्या करूं, ये कितना प्रेम है, ये कितना रस है, ये गोपियां जिन कृष्ण के लिए गा रही हैं, मेरे को उनके दर्शन की इच्छा हो रही है, उनकी झांकी देखनी है, उनका स्वरूप देखना है। तभी एक दिन ये लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे तो सामने वाली बेंच पर एक व्यक्ति आकर के पढ़ने लगा। इन्होंने जैसे ही उसको देखा तो उसके माथे पर तिलक था, गले में कंठी माला थी और हाथ में नाम जप चल रहा था, और वो पन्ने पलट के पढ़ता जा रहा था, नाम जप कर रहा था। इनको लगा ये मुझे कुछ बता सकता है। तब इन्होंने उस व्यक्ति से बात की, बोले कि आप हिंदू हो? बोले हाँ। ये क्या कर रहे हो आप हाथ में? बोले माला जप रहे हैं। बोले इससे क्या होता है? बोले इससे हमारे ठाकुर श्री राधा मोहन प्रभु दर्शन देंगे, नाम जप से दर्शन होता है। तो याकूब जी बोले ये मुझे दे दो, मैं भी जप लूं, मैं भागवत पढ़ता हूं, मेरी भी दर्शन की इच्छा है। बोले ये मैं नहीं दे सकता, ये तो कोई आचार्य देते हैं, ये तो कोई महापुरुष देते हैं, दीक्षा देते हैं, दीक्षा में नाम देते हैं, उसके जाप से ही ठाकुर जी का अनुभव होता है। अच्छा भैया एक बात बताओ, तुम्हारे यहां केवल हिंदुओं को ही दीक्षा लेने का अधिकार है, मुसलमान नहीं ले सकते? उन्होंने कहा ले सकते हो, बस तुम्हारे कौम के लोग तुमको कुछ कहे नहीं। बोले कि उनसे तो मैं छुपा लूंगा, पर मैं किनसे दीक्षा लूं? तब उन्होंने कहा हमारे अलवर के ही जन्मे हैं लेकिन जयपुर में विराजते हैं श्री श्यामचरण दास जी महाराज, उनके पास जाओ। तब आपने संभवतः श्यामचरण दास जी या उनकी परंपरा के कोई आचार्य, में से भूल हो रही होगी, या सरस माधुरी जी संभवतः, उनके वे अलवर आए थे और ये उनका सत्संग करने के लिए गए थे। सत्संग में सब लोग बैठ करके आनंदित हुए, लेकिन सत्संग विश्राम के बाद सब उठ के चले गए, पर कोने में बैठे याकूब हुसैन बस रोते रहे। और जैसे ही सरस माधुरी जी उनके पास गए, चरणों से लिपट गए, बोले कि अब और कोई इच्छा नहीं, बस ठाकुर जी से मिला दीजिए आप। तब उन्होंने इनको नाम प्रदान किया, कंठी प्रदान की, तिलक प्रदान किया और इनका नामकरण कर दिया सनम सखी, तुम्हारा नाम सनम सखी। और बस उसी दिन से प्रिया प्रियतम के ऐसे भाव में निमग्न हो गए। वे याकूब हुसैन भी आपके अलवर के थे। तो ये बात तो पक्की है, जैसे किसी स्थान की भूमि में आम का पेड़ प्रकट हो चुका है तो यह बात पक्की हो जाती है कि वहां आम के पेड़ और भी प्रकट हो सकते हैं। भूमि में सामर्थ्य है कि वो आम को जन्म दे सकती है। तो अलवर में ये महापुरुष हुए हैं, इससे ये बात निश्चित होती है कि अलवर के परकोटे में रहने वालों में कृष्ण भक्ति आ सकती है, बस प्रयास करे कोई। प्रयास करना ना करना ये आपके ऊपर निर्भर होता है। तो ऐसी अलवर की भूमि है, आप सबको हम प्रणाम करते हैं, ऐसे आचार्यों की भूमि पर आप रहते हैं। तो ये एक दिन में जो हमको पता चला अलवर के बारे में, जो हमने ग्रंथों से पढ़ा, कुछ अपने मित्रों से पूछा, ये हमारी खोजबीन है। अभी और 6 दिनों में क्या क्या मिलेगा ये तो ठाकुर जी जाने, अद्भुत है। कल तो हम कथा करके निकल जाएंगे बरसाना रात्रि में, क्योंकि 20 तारीख को सुबह बरसाना में कथा है, एक दिन की कथा है। वहां पर हमारे परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री विनोद बिहारी दास बाबा, उनके मन में एक
संकल्प प्रकट हुआ कि बरसाना में जो प्रेम सरोवर है वहां श्री प्रिया प्रियतम का प्रथम मिलन हुआ था, और वहां कोई भी जा नहीं पाता, इतनी ज्यादा भीड़ भी नहीं होती, और वहां कोई ऐसा मंदिर भी नहीं है जहां पर प्रिया प्रियतम का युगल सरकार विराज रहे हों। तो बाबा की इच्छा थी कि वहां एक मंदिर बने। उस मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, मंदिर निर्माण हो रहा है, उसमें 4 दिन का वहां कथा सत्र है। हमसे बाबा ने आज्ञा की कि आपको कथा सुनानी है। हमने कि बाबा हमारी तो अलवर में कथा है। तो बोले एक दिन कैसे भी आओ। तो वहां 3 दिन अलग अलग आचार्य कथा कर रहे हैं, पर एक दिन की कथा सुबह के सत्र में हम करने जाएंगे। तो कल रात्रि यहां से चले जाएंगे, परसों बरसाना में सुबह राधा कृष्ण प्रथम मिलन की कथा सुनाएंगे, पहली बार दोनों कैसे मिले। और फिर वहां 10 बजे से लेके लगभग 12-1 बजे तक कथा करके फिर वापस अलवर आएंगे, 4 बजे से फिर आपको सुनाएंगे। तो ऐसा फिर उसके बाद हम अलवरी रहने वाले हैं, यहाँ खूब डोलेंगे, ढूंढेंगे कहाँ क्या है। अभी तक तो पता चला कि तेंदुआ भी हैं, बाघ भी हैं, 12 सिंगा भी हैं, हिरण भी हैं, सब हैं। हमें तो कोई दिखे नहीं अभी तक। कई लोग बोले जहां हम रुके महाराज जी बाहर मत निकलना, यहाँ तेंदुआ आ जाते हैं। हमने कि आन दो, नरसिंह भगवान है, दर्शन करने हमें, लेकिन सब जगह जाएंगे दर्शन करने। एक दिन का सत्र, सबसे मिलने का भी कुछ योजना बनाएंगे कि सबसे व्यक्तिगत मिल सके, ऐसी भावना। और थोड़ी बहुत देर में इंद्र देवता भी आने वाले हैं ऐसा लग रहा है। इंद्रेश की कथा हो रही है, तो बादल तो सुबह से ही हो रहे हैं, मैं कहा देर में बरस भी जा सकते हैं। तो सब आनंद है। और कल से नवरात्रि भी प्रारंभ हो रही है, चैत्र नवरात्रि है। और कल हम सब सनातनियों का, हम सब हिंदू वैष्णवों का कल नव वर्ष है। कल बड़े धूमधाम से खूब आनंद के साथ में नव वर्ष भी मनाइएगा। हम भी यहाँ आकर के आप लोगों के साथ कल नव वर्ष का आनंद लेंगे। क्या कर पाएंगे वो तो यहाँ आकर के अब कथा सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे, खूब नाचेंगे गाएंगे, इससे बढ़िया आनंद और क्या होगा, इससे बढ़िया उत्सव क्या होगा। पर आप सब लोग कल सुबह जल्दी उठ करके ठाकुर जी को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम, गुरुदेव को प्रणाम, तुलसी जी को प्रणाम, धामों का चिंतन करके कभी कोई दिव्य मंदिरों में जाके ठाकुर जी को प्रणाम करना। ये वर्ष मेरा मंगलमय हो, इस वर्ष में मेरे अंदर और भक्ति बढ़े, ऐसी कृपा कीजिएगा। हम लोगों का कल नव वर्ष है, बड़े आनंद के साथ हम लोग कल उसको मनाएंगे और नवरात्रि का भी सुख लेंगे। बंधुओं, प्रथम स्कंद में हम लोग प्रवेश करते हैं, फिर नवरात्रि में क्या करना है वो भी मैं आज आपको बता के जाऊंगा। आइए भागवत के कल महात्मा को सुना, आज प्रथम स्कंद से प्रारंभ करते हैं। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भागवत जी का पहला श्लोक है। जन्म लेते ही जो परमात्मा अन्वयाद इतरतः देवकी और वसुदेव के यहां जन्म लिया, लेकिन चले गए कहां? नंद बाबा और यशोदा मैया के पास। इस श्लोक के अनेक अर्थ हैं, मैं पूरी कृष्ण लीला एक ही श्लोक में सुना देता हूं। जन्म लेते ही ठाकुर जी नंद बाबा और यशोदा के पास चले गए। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो विज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, अर्थों के प्रति, भावों के प्रति जो सब जानते हैं। ठाकुर जी को सब पता है। आप कितना भी रूप बना करके जाओ, कितना भी आडंबर करके जाओ, कितने भी रोते हुए जाओ, कितने भी हंसते हुए जाओ, ठाकुर जी को सब पता है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। वो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है। पूतना परम सुंदरी बन के आई, लेकिन ठाकुर जी पहचान गए। कंस ने इतने राक्षस भेजे व्रजमंडल में, लेकिन ठाकुर जी सबको जान गए, सबको पहचान गए। और जिसको पूरी दुनिया
कुरूप कहकर के बुलाती थी, ऐसी कुब्जा को पहचान करके सुंदरता दे दी, और जो परम सुंदरी पूतना थी उसको परम कुरूप बना दिया। ठाकुर जी सब जानते हैं किसको कब कहां क्या देना है, किसके लिए कितना जरूरत है, क्या है, सब पता है उन्हें। इसलिए अपने जीवन में घटने वाली हर घटना को प्रसाद मान के स्वीकार किया कीजिए, अच्छी हो तो भी, बुरी हो तो भी। चलते चलते पैर में मोच आ गई, फ्रैक्चर हो गया, स्वीकार करो, नाथ कुछ अच्छा ही होना होगा इसीलिए आपने ऐसा किया है, मुझे स्वीकार है। कोई बहुत प्रेमी व्यक्ति समीप आकर के आपसे खूब मित्रता करके आपको ऐसा बता करके कि वो आपका सर्वस्व है, और अचानक से अपना रूप दिखा दे, चला जाए, रोइएगा नहीं, ठाकुर जी से कहना धन्यवाद, आपने बताया कि असलियत क्या है संसार की। आवागमन, मिलन विछुड़न, संयोग वियोग, जीवन में जो कुछ भी मिले सबको प्रसाद मानिए। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी आपके लिए जो आवश्यक है वही दे रहे हैं। मां कभी भी अपने बालकों को अनावश्यक वस्तु नहीं देती, वो देती है जो उसके लिए जरूरी हो। बच्चा रोता है, मुझे पेप्सी पीनी है, मुझे ठंडा पीना है, मुझे कुरकुरे खाने हैं, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। मां कान पकड़ती है, बालक को उस समय अपनी मां शत्रु लगती है, ये सबसे बड़ी दुश्मन है मेरी, मुझे ना कुछ खाने देती है ना कुछ पीने देती है, सब चीज के लिए मना कर देती है। वहां चला जाऊं, नहीं, ये खा लूं, नहीं, ये पी लूं, नहीं, सबके लिए मना कर देती है। और जब कहूं तो फिर क्या खाऊं मैं, लेके आ जाती है, रोटी करेला की सब्जी खिलाने लगती है मुझे, घिया की सब्जी खा, करेला की सब्जी खा, भिंडी खा, तोरई खा, बादाम खा, अखरोट खा, दिमाग तेज होगा तेरा। पीने को मां को तो दूध पिलाती है, कोई दूध कोई पीने की चीज है? मां अपने बालकों को शत्रु जैसी लगने लगती है अगर बालक जो चाहता है मां वो ना दे तो। लेकिन यदि वास्तविकता रूप में देखा जाए तो मां जो कुछ भी अपने बालक को दे रही है वो उसके लिए जरूरी है, वो उसके लिए आवश्यक है, वो उसके निर्माण के लिए बहुत योग्य है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी करते हैं। आप कुछ मांगते हो, ठाकुर जी नहीं देते, वो देते हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा। बस उसको ऐसा ही मान लीजिए कि ये मेरे लिए जरूरी है, इसलिए ठाकुर जी दे रहे हैं। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट। किसी भक्त ने भगवान से जाकर के कहा, तपस्या करके ठाकुर जी प्रकट हो गए, तो भगवान ने कहा वरदान मांगो। बोले ऐसा वरदान दे दो मैं जो चाहूं मुझे मिल जाया करे। ठाकुर जी बोले ऐसे वरदान देने बंद कर दिए मैंने, संसार के लोग कुछ भी मांग लोगे। नहीं 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 ठाकुर जी यही वरदान चाहिए, मैं जो चाहूं मुझे मिल जाए। अच्छा नहीं मानेगा, यही चाहिए? बोले हाँ यही वरदान चाहिए, मैं जो चाहूं मुझे मिल जाया करे। ठाकुर जी बोले ठीक है तथास्तु, तू जो चाहेगा तुझे मिलेगा, लेकिन एक कंडीशन के साथ। बोले क्या? तुम्हारे पड़ोसी को दुगना मिलेगा। तुम जो चाहोगे तुमको मिलेगा, लेकिन पड़ोसी को दुगना मिलेगा। ठाकुर जी ये कोई बात नहीं होती, मैं जो चाहूं मुझे एक मिलेगा, मेरे पड़ोसी को दो। बोले हाँ ऐसे ही चलेगा, चाहिए तो लो नहीं तो जाओ। नहीं नहीं ठीक है काम चला लूंगा मैं, दे दो, यही दे दो। अलवर में मेरी 4 एकड़ जमीन हो जाए, पहाड़ के बिल्कुल पास, खुद की तो 4 एकड़, पड़ोसी की 8 एकड़। 4 एकड़ में 1 एकड़ में बढ़िया बंगला, थोड़ा पास में स्विमिंग पूल, बाहर बढ़िया गौशाला, खूब सुंदर वन्य प्रदेश हो जाए, उसमें बढ़िया सुंदर आम के पेड़, सेब के पेड़ आदि आदि सब लग जाएं। कितना भी सुंदर बना लो, पड़ोसी का तुमसे अच्छा बन रहा है। एक बढ़िया महंगी वाली 1-1.5 करोड़ की गाड़ी आ जाए, तुम पे तो एक आई, पड़ोसी पे 2 आ गए। घर है, गाड़ी है, बंगला है, बगीचा है, फार्म हाउस है, सब कुछ हो गया, अब क्या चाहिए? हे ठाकुर जी एक सुंदर सी कन्या से मेरा ब्याह हो जाए।
खुद का तो एक हुआ, पड़ोसी के दो हो गए। आप बताइए, क्या वह व्यक्ति जीवन भर संतुष्ट रहा होगा? नहीं, तो भी नहीं रह पाया, अंत तक भी रोता ही रहा, सब कुछ मिलने के बाद भी। क्यों? ठाकुर जी ने ऐसी कंडीशन लगा दी उसके साथ। इसलिए अपनी इच्छा मत बताइए, क्योंकि आप जो मांगेंगे, आपकी बुद्धि इतनी है, इतना ही मांग पाओगे। ठाकुर जी पे छोड़ो। मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं, देना ना देना मेरे लिए जरूरी ना जरूरी, ये आपके हाथ है। सब जानते हैं इस बात को। अर्जुन से भगवान ने कहा, तू केवल युद्ध कर, तेरा काम केवल इतना, धनुष उठा, बाण लगा, चढ़ा, मार। जीतना हारना ये तेरे हाथ में नहीं है, वो मुझ पर छोड़। क्या जरूरी है मैं देख लूंगा। हमारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। ठाकुर जी सब जानते हैं, थोड़ा छोड़ के देखिए। अच्छा चलो एक काम करो, आज तारीख क्या है? 18 मार्च 2026। 18 मार्च 2027 तक ठाकुर जी पे छोड़ के देख लो, फिर 19 मार्च 2027 को अपने ऊपर ले लेना सब। 18 मार्च 2027 तक आप बस कर्म कीजिए, कुछ फल मत